कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ पुताई करने वाले युवक ने की अश्लील हरकत। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मां कर्मा देवी जयंती पर जिला साहू सभा एवं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा किया गया सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। 37 नवयुगल का कराया गया विवाह। नगर पालिक निगम कार्यालय में हुआ मेयर इन काउंसिल की बैठक का आयोजन। 298.33 करोड़ का बजट हुआ पारित। बढ़ाएगा जल कर और संपत्ति कर। और आगामी पर्वों के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य विषयों को लेकर की गई चर्चा। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ गंदी हरकत करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल युवक पुताई का काम करता है, जो रोज की तरह पुताई करने गया हुआ था। इसी दौरान 4 साल की बच्ची को अकेला देख उसने गंदी हरकत की है। घटना के बाद बच्ची सहमी सी दिखाई दी तो परिजनों ने बच्ची से पूछताछ की। तब युवक के द्वारा गंदी हरकत करने की बात सामने आई, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना निरीक्षक उमेश गोल्हानी ने जानकारी देते हुए बताया कि घर में पुताई का कार्य करने आए युवक धर्मेंद्र उर्फ छोटू उम्र 26 वर्ष के द्वारा बालिका के साथ अकेला पाकर अश्लील हरकत की गई। परिजनों की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ये मामला विवेकानंद कॉलोनी का है। एक मकान में जो आरोपी धर्मेंद्र छोटू पेंट पुट्टी का काम करने के लिए आता था। लगभग 2-3 दिन से वह काम कर रहा था। कल शाम को उसी घर की एक 4 वर्षीय छोटी बालिका खेलते खेलते ऊपर के कमरे में पहुंची, तो इसने मौके का फ़ायदा उठाते उसको गोदी में लिया। गोदी में लेने के बाद उसने जो है उस बच्ची को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए और उसको छूने के लिए बोलने लगा, किंतु बच्ची डर गई। फिर सहमी हुई बच्ची ने शाम को अपनी दादी से बताया। फिर सभी परिवार में परामर्श करके और आज सुबह जो है रिपोर्ट करने पहुँचे। हमने जो है बच्ची की रिपोर्ट पर धारा 74, 75, 351(2) VNS तथा 7, 8, 9M और 10 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया है। आरोपी से पूछताछ लगातार कर रहे हैं कि किस मानसिकता के शिकार के कारण उसने अपनी बच्ची के साथ इस तरीके का कृत्य किया है। ये तो अच्छा हुआ कि कोई बड़ी वारदात नहीं हो पाई, किंतु ये एक समाज में फैले हुए ऐसी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जो भी अच्छा में है। आरोपी को हमने अभिरक्षा में लिया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके इसको जेल के पीछे भेजेंगे। आरोपी का पुराना रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, यदि होगा तो वो भी सबमिट किया जाएगा। इसमें अच्छी से अच्छी कार्रवाई करके पीड़ित पक्ष को। सर, ये आरोपी कब से काम कर रहा था? क्या काम करता था? छोटू विश्वकर्मा है। 3 दिन से काम कर रहा था और कारपेंटर काम करता है। भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती पर जिला साहू सभा छिंदवाड़ा एवं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद विवेक बंटी साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मां कर्मा देवी जयंती महोत्सव के मौके पर छिंदवाड़ा में जिला साहू सभा एवं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 25 मार्च मंगलवार को दशहरा मैदान में हुआ। इसमें 37 नवयुगल का विवाह कराया गया। जोड़ों को 1 लाख रुपए से ज्यादा के उपहार दिए गए। उपहार में मोटरसाइकिल, पलंग, रजाई गद्दे, गृहस्थी का सामान, कूलर, ड्रेसिंग, गोदरेज अलमारी, बर्तन, घड़ी, भगवान आसन एवं तुलसी का पौधा दिया गया। कार्यक्रम में सुबह 11 बजे विवाह योग्य 37 जोड़ों की भव्य बारात शहर के मुख्य मार्ग से दशहरा मैदान तक निकाली गई। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार द्वारचार और जयमाला कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि एवं समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर वर वधू का स्वागत किया। महासंगठन द्वारा सभी बारातियों और घरातियों के भोजन की व्यवस्था की गई थी। विवाह सम्मेलन में प्रदेश भर से आए सामाजिक बंधु व वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। वहीं सामाजिक प्रतिभा का भी सम्मान किया गया। अतिथियों में सांसद विवेक बंटी साहू उपस्थित हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा का साहू समाज पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। मैं सांसद बना हूं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ साहू समाज का है, इसलिए बंटी साहू जिंदाबाद की जगह साहू समाज जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। आयोजन समिति के मोहन साहू ने बताया कि समाज के सहयोग से यह आयोजन सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया है। युवा मंडल
और स्वजाति बंधुओं और समाज सेवियों की ओर से प्रत्येक दंपत्ति को 1 लाख रुपए से ज्यादा का सामान दिया जा रहा है। कई वर्षों से यह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा है और इस माध्यम से समाज के हमारे बेटे बेटियों की शादियां यहाँ पर करवाई जाती है, समाज के द्वारा उन्हें सम्मान किया जाता है। तो मैं समस्त 37 जोड़े जो आज विवाह बंधन में बंध रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज जैसा मैंने कहा कि पूरे देश में माँ कर्मा देवी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन पूरे देश को संदेश आज किसी ने दिया तो हमारे छिंदवाड़ा के साहू समाज के लोगों ने दिया। मैं समस्त अतिथियों से, समस्त साथियों से कहना चाहता हूं कि पूरे मंच के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। राष्ट्रीय स्तर में 4-4, 6-6 संगठन हमारे बन गए और संगठन तो बन जाते हैं, लेकिन उसके कारण समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरा समस्त जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी भैया भी है, अशोक भैया भी है, उमेश भैया भी है, मेरा आप लोग से निवेदन है कि बड़ा दुख होता है कि जब समाज अलग अलग बटा रहता है। आप लोग आगे आओ, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे हम लोग अलग अलग गतिविधि कर सकते हैं, लेकिन अगर जिला स्तर पर, तहसील मुख्यालय में या गांवों में अगर समाज का कार्यक्रम हो तो वो सिर्फ एक कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे हमारी इतनी बड़ी ताकत जो है वो दिखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि 4 कार्यक्रम होते हैं, 4 कार्यक्रम में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि साहू समाज के लोग तो मुट्ठी भर हैं, लेकिन हम लोग इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में तो उसके पीछे इतना जनप्रतिनिधि हम लोग को नहीं मिल पाता। बताइए मिल पाता है क्या? इसके पीछे कारण यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ अपने अहम के कारण, कहीं ना कहीं कुछ अन्य चीज़ों के कारण हम लोग समाज को बांट देते हैं। लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर के भी हमारे पदाधिकारी हैं और यह संदेश पूरे देश में जाने वाला है कि इतना बड़ा आयोजन आज समाज के द्वारा हुआ है और एक होकर के किया गया है। तो इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे जिला संगठन के दोनों जो संगठन है इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सारी चीज़ों को छोड़ करके आप लोग साथ में आए और आज पूरे शहर में आप कहीं पर भी घूम लो, शहर में क्या पूरे जिले में घूम लो, तो आज ये बात हो रही कि साहू समाज का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है। अभी कल भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया था तो वहाँ पर भी चर्चा हो रही थी कि भैया हम लोग कल सब छिंदवाड़ा आ रहा है, तो हर तरफ यह बात हुई कि कल आ रहा है। नहीं तो पहले एक कार्यक्रम होता था कर्मा जयंती के दिन, एक कार्यक्रम होता था 2 दिन पहले, फिर अगला कार्यक्रम होता था 2 दिन बाद, तो पूरा समाज बढ़ जाता था। लेकिन इसलिए आप बधाई का पात्र हो, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। जब हमारी माँ कर्मा देवी कृष्ण भक्त के रूप में उन्होंने कृष्ण को अपने घर में बुला करके खिचड़ी खिलाई है, तो ये हम लोग उनके वंशज हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग सब लोग एक होकर के करें। और निश्चित तौर पर आज छिंदवाड़ा ने बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को दिया है। आज अवसर भी है, कर्मा जयंती का दिन है और पहली बार चुनाव के बाद पहली बार इतना हमारा बड़ा सामाजिक कार्यक्रम हुआ है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सबने आशीर्वाद दिया और मध्य प्रदेश में पहली बार ये संभव हुआ कि साहू समाज से, तेली समाज से कोई प्रदेश का सांसद बना है। तो इसके पीछे आप सब लोग का आशीर्वाद था, साथ सहयोग था। मैं बताना चाहता हूं कि तीसरा चुनाव में लड़ा, सभी चुनाव में आपने साथ दिया, लेकिन इस चुनाव में जो आप लोग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पीछे से हमारे लोग लगे रहे। कई जगह में तो अब गाँव में जाता हूँ, अब मुझे पता चलता है कि समाज के लोगों ने कितनी मेहनत करी है। उसने आज तक मेरे को कभी नहीं बोला कि भैया मैंने आपके चुनाव में ये खर्च किया हूँ। तो ऐसे हमारे साहू समाज के, हमारे छिंदवाड़े के हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सभी हमारे युवा साथी हैं। तो अब बताइए, सांसद तो बनाऊं, लेकिन आप लोग को सबको अनुभूति, गौरव की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? नहीं, बंटी भैया नहीं, साहू समाज जिंदाबाद होना चाहिए। साहू समाज जिंदाबाद की बात होना चाहिए। और आज मुझे खुद को खुशी होती है कि पूरे मध्य प्रदेश में साहू समाज को हम लोगों ने यहाँ से साहू समाज को पार्टी ने अवसर दिया और सब लोग पूरी ताकत के साथ लगे भिड़े और आज हम लोगों ने एक इतिहास रचा है। इसके पीछे निश्चित तौर पर समाज के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सब लोग लगे रहे, सबने अपने अपने तरीके से जहाँ जहाँ लगता था, मैंने किसी को जिम्मेदारी नहीं दिया था कि भैया आप ये करना, ये करना, ये करना, लेकिन जिसको जहाँ जहाँ लगा कि हमारी भूमिका कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर हम लोग मेहनत कर सकते हैं, तो वो हम लोगों ने करके दिखाया और इतिहास बनाया है। तो यही है कि हमारे प्रदेश के और देश के वरिष्ठ लोग लगे हैं, यहाँ आए हुए हैं, तो यह संदेश पूरे देश में जाना चाहिए और पूरे देश में जहाँ जहाँ अवसर मिले साहू समाज के लोगों को, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आज आप देश में कहीं पर भी चल जाओ। अभी हमारे पास दीदी आई है, तेलंगाना से आई हैं, वहाँ पर भी हमारे समाज के लोग हैं। हम गुजरात चल जाएं, उड़ीसा चल जाएं, बिहार चल जाएं, उत्तर प्रदेश चल जाएं, जहाँ जाएंगे वहाँ तेली और साहू समाज के लोग हैं।
लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद इतना बड़ा प्रतिनिधित्व हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो आज इसमें संदेश गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और जो हम लोग ने इतिहास रचा है उसको लेकर के ही थोड़ी चर्चा है कि छिंदवाड़े में जब अवसर आया तो आप लोग ने साथ दिया, लेकिन बड़े बड़े षड्यंत्र भी हुए, बड़े बड़े प्रयास भी हुए कि हम लोग जीते ना, हम लोग पीछे रहें। लेकिन इन सभी षड्यंत्रों को, सभी प्रयासों को आप लोग के नेतृत्व में हम लोगों ने उन सभी षड्यंत्रों को हराया और उससे आकर के यहाँ पहुँचे हैं। और अगर देखा जाए तो छिंदवाड़े के इतिहास में जितने षड्यंत्र, जितने प्रयास मेरे खिलाफ हुए उतने कभी किसी खिलाफ नहीं। जितनी गालियाँ मुझे बकी गई है उतनी कभी किसी को नहीं कहा गया। तो लेकिन यहाँ आप लोग का आशीर्वाद था। लोग अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ, कार्यक्रम में जाता हूँ, अलग बैठता हूँ, तो लोग पूछते हैं कि भैया ये आपके पीछे ऊर्जा क्या है, क्या ऊर्जा का क्या राज है। मैं बताऊंगा कभी समय आएगा। तो ऊर्जा का क्या राज है, इतना काम कर रहे हैं, इतनी जगह जा रहे हो। तो इस ऊर्जा का राज है कि मेरा जन्म साहू समाज में हुआ और इस ऊर्जा का राज है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं, जो आप लोग आशीर्वाद देते हो, आप लोग प्यार देते हो, आप लोग साथ देते हो। यह ऊर्जा मेरे अंदर है जिसके कारण मेरे मन में आता है कि लोगों की सेवा करें, लोगों का काम कर सकें। इसी तरीके से आप लोग का आशीर्वाद, साथ सहयोग बना रहे। और आज इतना बड़ा आयोजन हुआ है तो मैं समस्त साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरीके से हम लोग एक होकर के समाज को मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माला पहनाएगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पहनाइए, सभी ताली से इनका स्वागत करें। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर जो है वह कन्या के वरमाला पहना है। सभी जोरदार ताली से इनको आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो सियावर रामचंद्र। साहू समाज की आराध्य देवी संत शिरोमणि भक्त मां कर्मा जी का आज 1009वां जन्म उत्सव समूचा भारत राष्ट्र में तैलिक बंधुओं के माध्यम से मनाया जा रहा है। तैलिक समाज की आराध्य देवी संत शिरोमणि मां कर्मा का जन्म महोत्सव इस वर्ष छिंदवाड़ा नगर में स्वर्ण जयंती महोत्सव के रूप में जिला साहू सभा एवं राष्ट्रीय तैली महासंगठन के संयुक्त तत्वाधान में विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन आज दशहरा मैदान में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा की गई है। इस विवाह सम्मेलन में समूचे राष्ट्र से, प्रदेश से और जिले के लोग यहां पर उपस्थित होकर के कार्यक्रम का पुण्य लाभ अर्जित किए हैं। इस कार्यक्रम में 37 जोड़ों का, युवक युवतियों का विवाह सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जोड़ों को, प्रत्येक जोड़ों को मोटरसाइकिल उपहार के स्वरूप, दहेज का उपहार स्वरूप सामान, पलंग, गोदरेज की अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और गृहस्थी के सामान, ऐसे अनेक वस्तु प्रदान की जाएगी। समिति ने, समस्त आयोजक मंडल ने इस कार्यक्रम में पधारे समस्त सजाती बंधुओं का आत्मीय धन्यवाद प्रेषित किया है और समाज में एकता का संदेश देते हुए हमारे मुख्य अतिथियों ने समाज को एक सीख और एक मार्गदर्शन दिया है। मां कर्मा सभी को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। इसी के साथ हम सभी को मां कर्मा की शुभकामनाएं और आयोजक मंडल यहाँ से प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां कर्मा। छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम कार्यालय में आज मेयर इन काउंसिल MIC की बैठक हुई। बैठक में अमृत मिशन योजना के तहत स्वीकृत नल कनेक्शन के अतिरिक्त कनेक्शन के विषय पर चर्चा हुई। बैठक के बारे में महापौर विक्रम आके ने बताया कि इस बार बजट 2 अरब 98 करोड़ का रहेगा। इस बार बैठक में 20 प्रस्ताव पास किए गए हैं जो शहर विकास के लिए आवश्यक है। इस बार संपत्ति कर 15% और नल कर 175 से बढ़कर 260 रुपए कर दिया गया है। महापौर ने बताया कि 2015 से छिंदवाड़ा में जलकर नहीं बढ़ाया गया है, जबकि शासन के अनुसार प्रतिवर्ष 10% बढ़ाने का प्रावधान रहा है, इसलिए इस वर्ष जलकर को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में यह तय किया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक नल कनेक्शन नहीं लिया है, उनकी संपत्ति टैक्स और वाटर टैक्स की जांच की जाएगी। इन्हें निःशुल्क नल कनेक्शन निगम की ओर से ब्याज मत से निविदा टैक्स प्रदाय किया जाएगा। बाकी हितग्राही जो नए कनेक्शन ले रहे हैं, इनको नियमानुसार शुल्क लेकर नए नल कनेक्शन दिए जाएंगे। आज MIC बैठक की चर्चा प्रस्ताव पारित हुए
आज लगभग 20 प्रस्ताव एमआईसी की बैठक में पारित हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो बजट आना है, लगभग 2 अरब 98 करोड़ रुपए का बजट इस बार शहर सरकार के द्वारा शहर विकास के लिए लाया जा रहा है। दूसरा, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर हमने प्रस्ताव पारित कर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रस्ताव पारित करके भेजा है। और कुछ शहर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको बेहतर करने के लिए हमने टैक्सेस बढ़ाए हैं, जिसमें जलकर संपत्ति कर में बढ़ोतरी की गई है। दूसरा, हमारा ट्रांसपोर्ट नगर जो बनना है, ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों के आवंटन और उसके रेट निर्धारण को तय किया गया है। इसी तरीके से बहुत सारी नई दुकानें को लेकर हम लोगों ने टेंडर किए हैं। मुख्यतः ये है, बाकी जो भी 20 प्रस्ताव पारित हुए हैं जिसमें कुछ अधिकारी कर्मचारियों के हित के मामले हैं, सभी शहर विकास के एक पंख देने वाले प्रस्ताव पारित हुए हैं। संपत्ति कर जलकर कितना बढ़ाया गया लगभग? बिल्कुल, ये संपत्ति कर शासन के निर्देश अनुसार हर वर्ष में 10% बढ़ाया जाना सुनिश्चित होता है, लेकिन 2015-16 के बाद अभी तक नहीं बढ़ाया गया था, क्योंकि उसको हमने लगभग 20% के आसपास बढ़ाया है। अब जनता पे थोड़ा बोझ पड़ेगा, इसके लिए क्या अपेक्षा करती है? देखिए, जनता की सुविधाओं को ध्यान पे रखते हुए हमने ये प्रस्ताव पारित किया है। और निश्चित तौर पर ये जो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो जलकर है, एक परिवार से हमें लगभग 450 रुपये का खर्च आता है, लेकिन हम 175 रुपये परिवार से लेते थे। अभी भी हमने उसको 260 किया है, क्योंकि जो खर्च नगर निगम के ऊपर भार आता है उससे कम है। और जो कर बढ़ा है उससे भी जनता की सुविधाओं को और बढ़ावा देने के लिए कार्य किया तो आगामी बजट है, तो नगर निगम क्षेत्र की जनता कुछ उनको फायदा होने वाला है, तो जैसे प्रस्ताव है निश्चित तौर पर बजट में पिछले बार की अपेक्षा 10% से अधिक की बढ़ोतरी करके बजट लाया जा रहा है। और शहर विकास की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमारे ट्रांसपोर्ट नगर, हमारी अमृत योजना, हमारे जो सीवरेज है, इसको लेकर मुख्य धारा से हमारा शहर जुड़ेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी धर्मावलंबियों सहित शहर के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। बैठक में आगामी समय में आने वाले त्योहार, जिसमें हनुमान जयंती, रामनवमी के साथ ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सुझाव भी आमंत्रित किए गए, जिस पर अमल किया जाएगा। त्योहारों के दौरान सावधानी और सुरक्षा को लेकर भी जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को व्यवस्था बनाने की बात कही। मीटिंग में उपस्थिति पर आदरणीय कलेक्टर सर, आदरणीय एसपी सर और सभी हमारे सम्मानित सदस्यगणों का स्वागत करते हैं। और ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। यदि चांद देखने में थोड़ा आगे पीछे होगा तो 1 तारीख को होगा, ये हम लोग सब जानते हैं इसको। तो इसमें त्योहार की तिथि के बारे में बता दिया। साहब, एक मिनट, हमें पहले सदर साहब आए, हमारे नए सदर साहब के स्वागत है। सदर अंजुमन द्वारा किया जाता है इसका ईद उल फितर का। 30 तारीख को चांद नजर आने पर 31 तारीख को मनाया जाएगा। और ईद उल फितर की नमाज जामा मस्जिद गोलगंज और नूरी मस्जिद ऊटखाना में सुबह 7:30 बजे, बड़ी ईदगाह में 8 बजे, छोटी ईदगाह में सुबह 8:30 बजे और रिसाला मस्जिद में सुबह 9 बजे अलग अलग टाइम पे संपन्न होगी। तो जिसको जहाँ पर सुविधाजनक होगा वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। और इस संबंध में समिति के इसमें आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई हमारी, तो यहाँ पर जो रहेगा, जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, प्रशासन की ओर से साउंड सिस्टम, बिछाई सड़कों की मरम्मत, यातायात, पार्किंग व्यवस्था में विशेष ध्यान दिया जाने का आग्रह किया गया है। कब्रिस्तान के आसपास जो अतिक्रमण है उनको हटाने की बात आपने रखी थी, तो हटवा दिया जाएगा नगर निगम द्वारा। और सफाई व्यवस्था नगर निगम वहाँ पर जहाँ पर नमाज अदा की जाएगी वहाँ थोड़ा सफाई व्यवस्था कर लेंगे। पंडाल व्यवस्था नगर निगम आयुक्त द्वारा की जाएगी। और जो सागर पेशा रोड की ओर आने वाले आवारा पशुओं को रोकने की व्यवस्था करना पड़ेगी, तो थोड़े हमारे यातायात वाले 24 जी हैं देख लेंगे। पेयजल व्यवस्था नगर निगम वहाँ पर्याप्त कर लें। सड़कों पर यदि वहाँ पर कोई मरम्मत की आवश्यकता है, बड़े गड्ढे हो तो देख लें। विद्युत व्यवस्था एमपी भी देख लेंगे, वहाँ पर कोई छोटे तार मान लटकते ना हो। 6 अप्रैल को रामनवमी और 12 अप्रैल को हनुमान जयंती होगी। रामनवमी पर्व का आयोजन रामनवमी पर्व के दिन दादा धुनी वाले बाबा जी के दरबार से मोटरसाइकिल रैली दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होकर विभिन्न रूटों से होते हुए 4 बजे समाप्त होगी। बड़ी कार्यक्रम 12 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। रामनवमी की पूर्व संध्या दिनांक 5 अप्रैल को मानसरोवर बस स्टैंड में आतिशबाजी होगी। दिनांक 7 अप्रैल से 8 अप्रैल को
भी जवारे और कलश विसर्जन होता रहेगा। उसमें जवारे एवं कलश विसर्जन कार्यक्रम छोटा तालाब में किया जाएगा और थोड़ी झांकी इसलिए कभी ऊंची होती है तो उनके तारों को चेक कर लेंगे। पेयजल की रास्ते में व्यवस्था की जाएगी। साफ सफाई व्यवस्था, जैसे जो जुलूस का मार्ग है, जवारों का विसर्जन का मार्ग है, जहाँ से जवारे और झांकियाँ निकलती हैं, उस स्थल पर साफ सफाई व्यवस्था माकूल हो जाए। यातायात व्यवस्था जहाँ पे जुलूस के मार्ग है वहाँ पर से बजाए जाएंगे, जो अनुविभागीय अधिकारी से लेना होगा। चिकित्सा एवं फायर ब्रिगेड, नगर निगम अपने फायर ब्रिगेड जो जगह निर्धारित है पुलिस अधिकारियों के साथ में ड्यूटी ऑर्डर सभी। यस सर। तो ये हमारा माने इसमें माने हमारी तरफ से ये माने संक्षिप्त विवरण है। अब आप थोड़ा ईद उल फितर के संबंध में स्टार्ट करेंगे। एक तरफ से एक पॉइंट छूट गया उसमें सर, आप बताते सर मेडिकल टीम, क्योंकि क्या होता है सर, टाइम सर धूप पड़ती है तो क्या सीनियर सिटीजन्स भी रहते हैं तो चक्कर आ जाए कुछ इस टाइप से, तो थोड़ा सा आप उसके लिए करवा दें। मेडिकल टीम कहाँ पे चाह रहा है? ईदगाह में सर, ईदगाह में नमाज के दौरान धूप पड़ता सूरज आता है। नगर निगम छिंदवाड़ा के वार्ड क्रमांक 47 माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड में 20 मार्च से पानी की सप्लाई बंद होने से वार्डवासी खासे परेशान हैं, जिसके चलते वार्डवासियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग की है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में 5 दिनों से जल संकट बना हुआ है, जिसकी सूचना पार्षद के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को भी दी गई है, पर अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। इस वार्ड में ना तो हैंडपंप है और न ही पानी का कोई अन्य साधन, जिससे वार्डवासियों में आक्रोश पनप रहा है। अगर शीघ्र समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वार्डवासी परासिया रोड में रास्ता रोको आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। वार्ड नंबर 47 से 15 दिन से पानी नहीं आया है और लोकेश डहरिया है हमारे पार्षद, तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं वो। 15 दिन से हमारे यहाँ नल नहीं आया है, हम कैसे करें? तो आपके यहाँ सप्लाई कैसे बोर से है कि बोर से है? बोर बैठ गया है, तो हाँ उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। हाँ, तो पानी का मुँह क्या है? क्या है? बोर ही बैठ गया है, मोटर बैठ गई उसमें, बोर बैठ गया है। बोर दूसरा करने को होना, दूसरा बोर होगा तभी तो पानी आएगा। पानी तो उस एरिया में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 400-500 लोग होंगे, 500 से ज्यादा ही होंगे, 500 से। कौन सा क्षेत्र है, नाम बताओ उस क्षेत्र का? आनंद नगर है, पुनौनिया करमल बोलो ना, बॉर्डर कॉलोनी क्या है? कौन सी बोर्डे कॉलोनी है और कैलाश विहार है, बालाजी धाम है। 400-500 ही लोग हो रहे हैं? 400-500 नहीं, 400-500 से ज्यादा हो जाएंगे, 1500 लोग करीब। वार्ड नंबर 47 के समस्त ग्रामवासी आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में पानी की अपनी समस्या लेकर आए हैं। विगत 15 दिनों से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। टैंकर भी आते हैं तो 1-2 टैंकर आते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कॉलोनी हमारी है कि 1-2 टैंकर में पानी नहीं पूर्ति नहीं हो पाती। तो हम चाह रहे हैं कि पानी की हमारी अल्टरनेट व्यवस्था की जाए ताकि सभी ग्रामवासियों को पानी मिल सके और अभी गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था करें। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? 15 करीबन 1500 लोग प्रभावित हैं इस समस्या से गाँव के। और हमारे यहाँ माचागोरा पाइपलाइन भी डली हुई है, लेकिन जो नाला पड़ता है वो नाले के पास से पाइपलाइन फूट गई है, जिसके कारण माचागोरा का पानी हमारे यहाँ नहीं आ पाता है। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि उस पाइपलाइन को जोड़ दिया जाए ताकि माचागोरा डैम के पानी हमारी कॉलोनी में आ सके। आज वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद एवं पूर्व सभापति नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा राहुल मालवी ने वार्डवासियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र में स्थित शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। पार्षद राहुल मालवी ने बताया कि शराब भट्टी के कारण पूरे वार्ड का माहौल खराब है। छोटी छोटी बच्ची अपने स्कूल जाने के लिए उसी मार्ग से आना जाना करती है, साथ ही महिलाएं भी उसी स्थान से गुजरती है, जिनमें भय व्याप्त रहता है। वहीं शराब भट्टी की गंदगी के कारण क्षेत्रवासियों का जीना दूभर है। पार्षद राहुल मालवी ने प्रशासन से आग्रह किया है कि आने वाले समय में बच्चों का भविष्य एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शराब भट्टी को शहर से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 29 के सभी जनता, जिसमें माताएं, बहनें और सभी युवा साथी हमारे वार्ड के मध्य में स्थित है कुमारी मोहल्ले में शराब भट्टी। हम चाहते हैं कि वो शराब भट्टी अन्यत्र कहीं स्थान पर ट्रांसफ़र हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र का माहौल उससे बिगड़ता जा रहा है दिनों दिन और बच्चे लोगों पे उसका बुरा असर पड़ रहा है। वहीं से माताओं बहनों का निकलना दूभर हो रहा है और वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। तो यह एक प्रकार से क्षेत्रवासियों के लिए
सरदर्द बना हुआ है। हम कलेक्टर महोदय से, माननीय कमलनाथ जी से और इस क्षेत्र के सांसद से और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम यही मांग करते हैं कि यह शराब भट्टी को कहीं और शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद। आपका नाम? राहुल मालवी, पूर्व सभापति नगर निगम, वार्ड पार्षद 29। है कि हमारे बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। हम लेडीज़ को बुरी नज़र से देखा जाता है। हमारे बच्चे खेल नहीं सकते, स्कूल बैन आती नहीं है, कोई यानी कि शादी विवाह कोई कार्यक्रम हो तो नहीं होते हैं दारू पट्टी के अतः। इसलिए हम पार्षद जी को साथ में ले गए कि हमें जल्द से जल्द कार्रवाई हमारे मोहल्ले से भट्टी हट जाए। कहाँ से आए आप? राजपाल चौक, कुमारी मोहल्ला, वार्ड 29 के हम बाकी सभी से। आपका नाम? अर्चना शंकर। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 24 मार्च को नर्सरी से कक्षा 5वीं तक एवं 25 मार्च को कक्षा 6वीं से 11वीं तक वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इस अवसर पर 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विद्यार्थियों के साथ पालक भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष शाला परिवार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 6 अन्य व्यक्तिगत पुरस्कार दिए जाते हैं। इन अवार्ड्स के माध्यम से विद्यार्थी स्वस्थ वातावरण में जीवन में काम आने वाले महत्वपूर्ण अनुशासनिक गुणों का विकास कर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं। साथ ही सतत वार्षिक मूल्यांकन से भी लाभान्वित होते हैं। शाला संचालिका श्रीमती मंजू प्रदीप साव के कुशल मार्गदर्शन में विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। समारोह में लगभग 350 विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभाओं के अनुसार पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर शाला प्राचार्य श्रीमती रुचिका अमित साव ने सभी पालकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही समस्त शाला स्टाफ द्वारा सभी विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम पर बधाई दी गई। Now from class 8C, Best Attendance Award goes to, give a big round of applause to Neha. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रति मंगलवार की तरह आज भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। जन सुनवाई में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, ADM KC बोपचे, CO जिला पंचायत अग्रिम कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे और आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधितों को उनके निराकरण हेतु निर्देशित किया। हमारी मशीन गई। कहाँ गए मैडम? ये पीछे आजे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप एक बार देखिए, ठीक है? आपका आवेदन आप दोबारा
आप चले जाओ। आवाज़ की जांच कराना चाह रहे हैं आप? और कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये आवाज़ की जांच कराना चाह रहे हैं। ये नंबर पे आपसे संपर्क हो पाएगा? क्या संबल योजना में पहले बता रहे हैं पैसा इसको मिला था, बाद में वापस करा दिया, क्या मामला था? क्या ये पात्र नहीं था, क्या था? क्यों? क्या वजह क्या थी? हर्री विकासखंड के ग्राम पंचायत भोईपार के लोहारदाना गांव में 13 मार्च को गांव का एकमात्र बिजली ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस कारण गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है। बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का सब्र सोमवार को जवाब दे गया, जिसके बाद वे ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली और पानी के बिना रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत भोईपार से आया हूँ। मेरे गांव में 20 दिन से लाइट नहीं है। लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ गरीब लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि पानी की भी समस्या होती है। बिजली नहीं रहता तो पानी की समस्या होती है। इस कारण मैंने आवेदन भी तहसील में दिया। तहसील से सुनवाई नहीं होने के कारण मैं यहाँ छिंदवाड़ा कलेक्टर ऑफिस आना पड़ा। कितने लोग आए आप? 100-150 लोग आए अभी। क्या समस्या हो रही है? बिजली का समस्या है, कनेक्शन पानी का भी समस्या है, ट्रांसफार्मर अभी जमा नहीं है, जला हुआ है। उसका आपका नाम? विनोद भरादिया जी। सर, समस्या ये है, हम ग्राम पंचायत भोईपार से तहसील हर्री से आए हैं। बिजली की समस्या है, जिसमें हमारे गांव में 20 दिन हो चुके हैं। हमने शिकायत भी, आवेदन भी लगाया ऑफिस में, तो अभी तक ट्रांसफार्मर आया नहीं। और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से एक ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहा है। उसमें एक यानी कि 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है वहाँ पे। जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से लाइट का प्रभाव थोड़ा कम पड़ रहा है। अभी क्या परेशानी हो रही है? सर, उसमें गांव में लाइट बंद है, 20 दिन हो चुके हैं, अभी एक भी दिन लाइट नहीं गई वहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र भरादिया। मैं प्रेमलाल भरिया, ग्राम भोईपार विकासखंड हर्री, तहसील अमरवाड़ा, मध्य प्रदेश, जिला छिंदवाड़ा। हमारे यहाँ 20 दिनों से ट्रांसफार्मर भ्रष्ट है। उसके लिए हमने ईसी के पास भी गए, जे के पास भी गए, डी के पास गए, कोई ने हमको कोई आवाज़ नहीं दिया। इसलिए हम लोग मजबूर होकर यहाँ छिंदवाड़ा आया कलेक्टर ऑफिस में। क्या परेशानी हो? उसमें ये परेशानी, ट्रांसफार्मर हमारा बदला भी नहीं। दूसरी बात, वहाँ वोल्टेज की कितनी भारी कमी की ज़्यादा संख्या है वहाँ पे। क्या समस्या है इससे? वहाँ एक ट्रांसफार्मर वहाँ लोड नहीं ले रहा है। गांव बड़ा है और पूरा गांव में भरिया समाज है। कितने किसान लोग आए अभी यहाँ? कोई किसान नहीं, सब गरीब मजदूर है। संबंधित अधिकारी से चर्चा हुई? हाँ, हुई चर्चा। क्या हुआ? बस उसने प्राप्त दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में छिंदवाड़ा को प्रदेश ही नहीं देश में अव्वल स्थान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के तहत निगम की टीम विविध संस्थाओं में जाकर जनमानस को फीडबैक के प्रति जागरूक कर रही है। मंगलवार को नगर पालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन के साथ निगम से इंजीनियर रवि हनोते एवं शिव प्रसाद पंद्राम ने विविध क्षेत्रों के साथ अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी जाकर स्वच्छता का महत्व बताया और जनमानस सहित शिक्षकों से फीडबैक कराकर छिंदवाड़ा को नंबर 1 पायदान पर लाने हेतु सहयोग की अपील की। स्वच्छता टीम का स्कूल प्राचार्य रविशंकर माथुर ने आत्मीय अभिनंदन किया और स्वयं ने फीडबैक देकर तमाम शिक्षा जगत सहित अन्य नगरवासियों से फीडबैक देने की अपील की। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। छिंदवाड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में नगर निगम छिंदवाड़ा जो प्रयास कर रही है वो आपके बिना अधूरा है। तो मैं छिंदवाड़ा से निवेदन करूँगा कमिश्नर महोदय आदरणीय CP राय साहब, विक्रम हाके जी महापौर, कलेक्टर महोदय हमारे शीलेन सिंह की ओर से
कि आइए हम सब मिलकर हमारे छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएंगे। विशेष रूप से जो फीडबैक चल रहा है हमारा, आपके माध्यम से छिंदवाड़ा ने विगत दिनों नंबर 1 पायदान पे स्थान प्राप्त किया था और उसी के तहत आज हम अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी नगर निगम की टीम को लेके आए। प्राचार्य महोदय रविशंकर माथुर जी ने पूरे स्टाफ से फीडबैक कराया। आपसे भी निवेदन है कि आप छिंदवाड़ा के हित में और छिंदवाड़ा को अव्वल स्थान दिलाने में फीडबैक अवश्य करें, ताकि हम आपके माध्यम से छिंदवाड़ा को पूरे देश में प्रथम स्थान दिला सकें। पुनः नगर निगम को अरिहंत स्कूल पधारने के लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब आई नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ पुताई करने वाले युवक ने की अश्लील हरकत। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। मां कर्मा देवी जयंती पर जिला साहू सभा एवं राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा किया गया सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन। 37 नवयुगल का कराया गया विवाह। नगर पालिक निगम कार्यालय में हुआ मेयर इन काउंसिल की बैठक का आयोजन। 298.33 करोड़ का बजट हुआ पारित। बढ़ाएगा जल कर और संपत्ति कर। और आगामी पर्वों के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित हुई जिला शांति समिति की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य विषयों को लेकर की गई चर्चा। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।